नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट में। और आज हमारा ख़ास कार्यक्रम है सरसों के फीले खेत। तो आज हम आपको अपने ख़ास कार्यक्रम में बताएंगे कि सरसों के पीले खेत के बारे में। हमारा ये ख़ास कार्यक्रम इस पर आधारित है कि हम सरसों की उपज को भारत में कैसे अधिक उत्पादन करें और इसके उपज को कैसे बढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने अपने खेतों में सरसों बो रखा है। ये सरसों हमने पहले बोया है, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने सरसों अपना धान काट करके बोया है, लेकिन यह सरसों हमने धान की कटाई से पहले बोया है। तो आज आप हमारे ख़ास कार्यक्रम सरसों के पीले के खेत में जानेंगे कि सरसों की बुआई और कटाई से लेकर के संपूर्ण जानकारी। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक पौधा है वो कितना बड़ा है। यानी कि आप अगर हमारे पौधों को देखना चाहेंगे तो एक पौधा जो है यानी कि बहुत बड़ा है। इसमें आपके मतलब देख सकते हैं कि आप जो कि हमने काफ़ी दूरी पर भी पौधों की दूरी। तो ये भी आवश्यक है कि आप जब भी सरसों की बुआई करें तो और उनके बीच में दूरी बना करके रखें। और यह भी आवश्यक है कि आप जिस बीज का चयन कर रहे हैं वह बीज भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कि हमने ये बीज जो है अपने घर में अच्छी क्वालिटी का बना के रखे थे, तो घर का ही बोए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे बीज खरीदें तो आप हमसे भी बीज खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये पूरा एक पौधा है। ये पूरा जो है एक पूरा पौधा है। आप इसकी पत्ती देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। यहाँ मैं आप लोग अगर जानना चाहें तो मैं कैमरे को बड़े करके नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि हम आपको दूर से भी दिखा रहे हैं कि ये कितना बड़ा पौधा है। तो जो हमारा आज का कार्यक्रम है सरसों के पीले खेत, उसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि कुछ में देखिए कि आप फूल आना शुरू हो चुके हैं भारी मात्रा में, ये देख सकते हैं आप। और कुछ पौधों यानी कि आप नीचे भी देखेंगे तो बहुत मोटा जो इसका तना बहुत काफ़ी मोटा तना है। तो अगर आप इसमें और कई बार सरसों में लोग नियमित सिंचाई नहीं करते हैं, तो सरसों में नियमित सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। तो आप सरसों में लगातार नियमित सिंचाई करते रहें। और इसमें जो है खाद, जैसे कि आप जो है इसकी बुआई करते समय इसमें लगभग 2 से 3 बार हल चला करके जुताई करें। फिर इसको जोतने के बाद में इसमें जैसे कि डीएपी जो आती है उसको छोड़ें। डीएपी छोड़ करके आप इसको बो सकते हैं। जैसे ही आप डीएपी छोड़ के बोएंगे उसके कुछ ही दिनों बाद जैसे कि इसमें 5 से 6 पत्तियां आ जाएं पौधों में, यानी कि जब आपको पहले बोना है तो सबसे पहले इसमें पानी लगाना है। जैसे नमी रहे, नमी के ऊपर आपको हल्का नमी रहे उसमें आपको इसको बोना है। और बोने के बाद में इसमें आपको पानी लगाना है। पानी तब लगाना है जब 5-6 पत्तियाँ इसमें निकल आए, यानी पौधा के पास में 5-6 पत्तियाँ हो जाएं, तब आप इसमें सिंचाई करें। और जैसे ही कई बार कुछ लोग होते हैं कि जो है पौधों में जब सिंचाई करते हैं तभी यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। आप जब भी पौधों में सिंचाई करें तब फिर उसका यूरिया जो छोड़ें वो 2 से 3 दिन बाद छोड़ें। यानी कि आप जो पौधे की सिंचाई कर रहे हैं उसकी सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद आपको यूरिया को छोड़ना है। और जैसे ही आप यूरिया छोड़ेंगे तो वो पौधा अपने आप ही बड़ा बड़ा होने लगेगा। और जैसे ही वो पौधा बड़ा होता है, जैसे ही आपको कुछ दिन बाद यानी लगभग 8 से 10 दिन बाद, जैसे ही क्योंकि हर जगह की मिट्टी और पानी की रोकने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए आप हर जगह का अपने अनुसार जैसे ही उसमें पानी लगाने को हो फिर से आपको उसमें पानी लगाना है। यानी अब आप अगर सिंचाई को छपाई होती है उसको लेकर तो तीसरा, और अगर छपाई को ना ले तो आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं। तो जैसे ही आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं तो आप दूसरा पानी उसमें लगाएं। लगाने के 2 से 3 दिन बाद आप उसमें यूरिया फिर डाल सकते हैं, यानी आपको यूरिया 2 बार छोड़ना है। उसके बाद में जैसे ही उसमें
2 बार सींचने के बाद जब आप यूरिया छोड़ेंगे, फिर कुछ दिनों बाद में उसमें फूल आने लगेंगे। फूल आने के समय आप अगर अब वो हर जगह की खेत की मिट्टी और उपजाऊ भूमि की वो अलग-अलग होती है, तो इसलिए आप अपने अनुसार उसमें जो है परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी अगर आप उसे पौधे में थोड़ा कम ग्रोथ देख रहे हैं, तो आप उसमें यूरिया को तिबारा भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे उसमें फूल आने लगें, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी सिंचाई पहले ही कर लें। जब उसमें आप यानी तीसरा पानी पहले लगा देंगे, तो फूल आने के समय आपको पानी कुछ समय के लिए रोक देना है। यानी जब उसमें फूल आए तो आपको उसमें पानी नहीं लगाना है। उसके बाद में जैसे ही आप उसमें फूल आने के बाद में जैसे फूल सारा मतलब पौधा सारा फूल से निवृत्त हो जाए और उसमें फलियाँ लग जाएँ, आपको तुरंत ही पानी लगा देना है। ठीक है? तो जैसे ही आप पानी लगाएँगे, आपका जो है अच्छे से फसल तैयार होगा। तो ये था आज हमारा कार्यक्रम सरसों के पीले खेत कार्यक्रम में। अगर आप सरसों से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं। और हमारा चैनल है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हमने खेती से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं आपको। और उसमें हमारा ये मानना है कि जैसे ही वनस्पतियाँ आपके आसपास रहेंगी, फल फूल इत्यादि रहेंगे, तो आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। कई बार लोगों को कहते हुए आपने भी सुना होगा कि जब भी हम सुबह उठते हैं, तो अगर हमारे सामने खिले फूल हों, तो हमारा दिन भी अच्छा और बहुत सुंदर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से और हमारे ख़ास कार्यक्रम लगातार आते रहेंगे। तो आप हमारे ख़ास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे भी जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो जितने भी फसलें उगाई जाती हैं। अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप उनके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।